एक लड़का था, वो काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था, ना कुछ रहने को। वो दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वो काफ़ी धनी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। उसने कभी प्रेम को जाना ही नहीं था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वो काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उसे उस लड़की से इस बार मिला ही दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़। वो लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत काम के लिए रख लिया। जब वो लड़की इस लड़के इससे मिलने आई तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल रहा था, जिससे लड़की को लगा कि ये गूंगा है। मज़े की बात तो ये है कि लड़का भी जान गया था कि ये उसे गूंगा समझती है। इसके साथ वो लड़की समझ गई थी कि लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी ये लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वो लड़की लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी पर भी प्यार होने लगा। लेकिन फिर वो लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती। इस लड़के के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था। वो चाहता था कि वो जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसे खाने पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से बाहर हो जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वो लड़की दौड़कर उसके पास पहुंच जाती। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चला तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वो दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाना चाहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़के को पता चला कि वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंची। उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर में मैं ही मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ तुम मेरे घर से मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख में आंसू भर गए। वो दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वो लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वो कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो क्यों ना मर जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहा था। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो गया। अब उसे कुछ याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वो गिर जाता है। और दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत हैप्पी एंडिंग में ही नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिससे भी आप प्यार करते हैं कोशिश करें कि उससे कभी झूठ ना बोलें।